इसलिए आप लोग जो रोते रहते हैं ना, ये परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं है। ये तो समस्याएं घर घर की हैं। इतनी सी समस्याओं में, इतनी सी परेशानियों में पागल ना हुआ जाया करो। थोड़ा गंभीर बनो, थोड़ा धैर्यवान बनो। हर जीवन में आई हर परेशानी को इतनी गंभीरता से ना लो। ये समस्याएं हैं, आएंगी जाएंगी, सारी जिंदगी समस्याएं लगी रहेंगी। आपको मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि नदी जब चलती है तो अपना रास्ता खुद तय करती है, पर रास्ते में यदि मजबूत पत्थर मिल जाए ना, तो उस नदी को रास्ता बदलने पर वो पत्थर मजबूर कर देता है। ये बात सही है या गलत है? यदि पत्थर मिल गया उसे मजबूत, तो क्या होगा? नदी सीधी जा रही है और सीधे रास्ते में कोई भयंकर बड़ी चट्टान पत्थर मिल गया, तो पत्थर उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देगा। नदी वहां से अपना रास्ता, बोलो भाई, वहां से नदी अपना रास्ता बदल लेगी। बस अपने आप को इतना मजबूत करो चट्टान की तरह कि दुख अपना रास्ता बदल कर भाग जाए, लेकिन आपका वो दुख बाल विवाह का, ये मजबूती चाहिए। और ये मजबूती तब आएगी जब जीवन जियोगे, हर दुख सुख से गुजरोगे। दुख आना जरूरी है साहब, विपत्ति आना जरूरी है। घबराना ना दुख से, विपत्ति संकटों से। जो जितना दुख उठाएगा, जितनी विपत्ति से गुजरेगा, वो उतना मजबूत होगा, उतना स्ट्रांग होगा। बाल विवाह का ना कर पाएगा उसके जीवन में आने वाला दुख, यदि वो दुख से गुजरा है तो वो जानता है कि ये तो मामूली सा दुख है। और जिसने दुख नहीं देखा, उसके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, वो आत्महत्या कर लेता है या कर लेती है। जरा सा दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि कभी देखा नहीं ना, अचानक आया ना। इसलिए कहता हूं, बच्चों को सुख ना दो, दुख से गुजारो। बेटा ये दुख देख क्या होता है जीवन में, ये कष्ट क्या होता है, सह, नंगे पांव दौड़, धूप में रह। एसी की ठंडी हवा में न रखना बच्चों को, कच्चे हो जाएंगे। गर्मी में रखना, धूप में रखना, नंगे पांव चलाना, हर दुख दर्द से गुजारना, ताकि मजबूत हों बच्चे आपके, ताकि हर परिस्थिति के लिए वो तैयार हो। पता नहीं कौन सा समय आ जाए, माता सीता को भी जंगल में लकड़ी काट के अपना गुजारा करना पड़ा था। समय कब बदल जाए। महलों में रहने वाली सीता, गुलाब की पंखड़ियों में चलने वाली सीता को नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा। हाँ या ना? समय जब अपना खेल दिखाता है ना साहब, तो सुनो, बलवान इंसान नहीं होता, समय होता है। कौन होता है? बोलो। इसलिए हर समय की तैयारी करके रखो। मैं पलंग में भी सो लेता हूं, जमीन में भी सो लेता हूं, नंगे पांव भी चल लेता हूं, जूता पहन के भी चल लेता हूं, खड़ाऊं पहन के भी चल लेता हूं। सुख में भी रह लेता हूं, दुख में भी रह लेता हूं, भूखा भी रह लेता हूं, प्यासा भी रह लेता हूं, छांव में भी रह लेता हूं, धूप में भी रह लेता हूं, हंस भी लेता हूं, रो भी लेता हूं। हर परिस्थिति में रहना मैंने सीखा है। दुख क्या बिगाड़ेंगे अपना, आने दो, चट्टान बन जाओ ना, रास्ता बदल लेंगे सारे दुख। अपने बच्चों को चट्टान की तरह बनाना, कमजोर ना बना देना। ज्यादा सुख सुविधाओं से लैस मत कर देना जीवन को, आलीशान लग्जरी जिंदगी ना दे देना बच्चों को। कठिन तपस्या, बच्चों को तपस्वी बनाओ। इसलिए पहले के राजा लोग अपने बच्चों को जंगल भेजा करते थे, पढ़ने जाओ, गुरुकुल में पढ़ के आओ। वहां भगवान कृष्ण को भी सांदीपनी जी के यहाँ भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिक्षा मांगना एक शिक्षा का अंग था, ताकि उन्हें अन्न की कीमत पता चले कि एक पेट भरने के लिए, 2 रोटी के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ये बाप की कमाई का संपत्ति बच्चों को मिलती है ना, ये नालायक रोटी की कीमत नहीं करते। इन्हें पता नहीं कि रोटी की कीमत क्या है। मुझे पता है, मैं बचपन में भीख मांगता था गांव में जाके घर घर। मुझे पता है कि एक मुट्ठी चावल की कीमत क्या है, मुझे पता है कि नमक की एक ढेली की कीमत क्या है। मैंने सारे संघर्ष जीवन में किए, हर परिस्थिति से गुजरा, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूँ। सदा मुझे यही रहा कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैंने जमाने की ओर कभी
आशा की नजर नहीं रखी कि तुम मेरा साथ दो भैया, तुम मेरा साथ दो। मैंने कभी जगत का साथ लिया ही नहीं, मैं सदा जगन्नाथ के भरोसे रहता हूं, भगवान मेरे साथी। बिगाड़ने वाले लाख होते हैं, पर जब बनाने वाला एक कन्हैया होता है ना, तो कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद का बाप प्रहलाद का दुश्मन बन गया, लेकिन क्या बिगाड़ सका? क्योंकि बनाने वाले भगवान थे, तो बाप क्या बिगाड़ेगा। खुद का बाप दुश्मन था प्रहलाद जी के, हिरण्यकश्यपु पिता दुश्मन। इसलिए कहता हूं बच्चों को शिला बनाना, मजबूत बनाना, चट्टान। गलती ना कर देना, बाद में रोगे मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। जूजू मत बना देना अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। झांसी की रानी बनाना और महाराणा प्रताप बनाना, शिवाजी बनाना अपने बच्चों को, राम बनाना, कृष्ण बनाना। 14 साल राम को जंगल में रहना पड़ा, लेकिन सहर्ष रहे, रोए नहीं कि जी मेरे बाप ने मुझे जंगल दे दिया। कोई बात नहीं, दिया सो दिया। हर परिस्थिति में हैप्पी, खुश, प्रसन्न। आप लोग जरा सा कष्ट आ जाए ना तो आप भाग जाते हो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। काहे मर जाओगे, क्या होगा? मर जाना समस्या का समाधान है, तो आओ हम सब मर जाते हैं। चुनौतियों से भागो मत, डट के चुनौतियों का सामना करो। हारना नहीं है जब तक जियो, ये जीवन एक संघर्ष है, जब तक जियोगे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, हारना नहीं है, बस जीतना। जब तक जियोगे तब तक चुनौतियां रहेंगी। मुर्दे के सामने कोई चुनौती नहीं होती, मुर्दे के आगे कोई चुनौती नहीं है। चुनौती तब तक है जब तक आपके प्राण हैं। चुनौतियों का सामना करो, मजबूत बनो। मुझे पता है बचपन में हमारे पिताजी एक मंदिर में पूजा करते थे, गांव में पुजारी के तौर पर। बारिश का महीना था, सावन का महीना था। जिसका मंदिर था उस गांव के मालगुजार बोलते हैं, गांव में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना उसको गांव में मालगुजार बोलते हैं। मालगुजार बड़े आदमी को, जिनका मंदिर था, उन्होंने हमारे पिताजी से बोला कि आपको यह मंदिर खाली करना पड़ेगा। हमारे पिताजी के पास उस समय रहने का कोई मकान नहीं था, ना रहने को मकान था, ना खाने को भरपेट रोटियों की व्यवस्था थी। और मंदिर के मुखिया ने बोल दिया मंदिर खाली करो। पिताजी ने बोला ये बारिश गुजर जाने दो, बारिश के बाद खाली कर देंगे। सावन का महीना था साहब, उस आदमी ने घर में घुस के सारा सामान बाहर फेंक दिया था। सावन के महीने में बारिश थी, सामान बाहर पानी में भीग रहा था। हमें याद, उस समय हम बहुत छोटे थे, पर याद पूरा है। इतने भी छोटे नहीं थे कि भूल जाए। हमने अपने सिर पर सामान रख रख के, दूसरों की पर्ची समझते हैं, दूसरों का आंगन, दूसरों का स्थान, वहां जाके एक दूसरा मंदिर था, वहां जाके रखे सामान। खुले में ही भोजन बनाना, माँ का खुले में ही हम लोगों का खाना पीना था। ऐसी जिंदगी गुजारी। गांव में मैं भीख मांगने जाया करता था, भिक्षाम देही, सबके घर जाता था। कुछ लोग भिक्षा दिया करते थे, कुछ लोग कहते थे महाराज बाद में आना। ठीक है बाद में आएंगे, बाद में हम जाते ही नहीं थे। महीने में केवल 2 बार जाया करते थे, अमावस और पूर्णिमा। 2 बार जाते थे तो 2 बार में जितना मिल जाता था वो 15 दिन का हो जाता था। कुछ लोग देते थे, तो लोग जो देते थे ना, सुपड़ा जानते हो, सूपा, सूपा में लोग सीधा लगा के चावल, आटा, दाल, थोड़ा नमक। तो मैं 3 झोला लेके जाया करता था, आटे का अलग, दाल का अलग, चावल का अलग, नमक को अलग। मैं नमक भी गिर जाए तो उठा लेता था नमक। मैं जानता हूं कि एक ढेली नमक की कीमत क्या है, इसलिए मैं समय की, इंसानों की, पैसे की, अन्न की कीमत करता हूं, समझता हूं। आजकल के बच्चे समय की, अन्न की, पैसे की कीमत नहीं समझते, क्योंकि उनको बाप की प्रॉपर्टी मिल रखी है ना। बाप ने इतना जोड़ रखा है कि बच्चों को लगता करने की क्या जरूरत है, मौज करो, तो वो मौजी है। पर अपने तो पास था नहीं, भीख मांगने से स्टार्ट हुआ, इसलिए जीवन को सुव्यवस्थित चलाने का अभ्यास हो गया है। हर परिस्थिति को हमने देखा है, हिम्मत नहीं हारी, काम किया है। जब मैं बचपन में लोगों के घर भीख मांगने जाया करता था
तो लोगों ने, आप लोग आज भी गांव में ये कुछ लोग करते होंगे कि अपने खाने का चावल अलग रखते हैं और भिखारियों के लिए चावल अलग रखते हैं। एक बार मैं गया तो लोगों ने मुझे बिल्कुल टूटे, इतना मोटा और टूटा चावल दिया, जबकि वो खाने के लिए अपने लिए अच्छा रखते हैं। तो मैंने भगवान से तब बोला कि हे प्रभु, कभी आप मुझे सामर्थ्यवान बनाओगे? जैसे आज मुझे घर घर भिक्षा मांगनी पड़ रही है, कभी आप समर्थवान बनाओगे तो मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। और मुझे सबको भोजन कराना बचपन से अच्छा लगता था। हमारे घर में कोई आता था ना, हम लोग बहुत अच्छे से भोजन कराते थे। गांव में कोई संत आता था तो मैं गांव के संतों को पकड़ के घर ले आया करता था, चलो हमारे घर भोजन करना। और संतों को भोजन कराते इतना मन होता था कि कभी भगवान बड़ा बनाएंगे ना तो संतों के लिए अखंड अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। ये मेरे बचपन का सपना था कि अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी संत आएगा भरपेट भोजन पाएगा। तो देखो, बचपन में इच्छा थी, सच्चे मन से भाव था, उस सच्चे मन के भाव को भगवान ने पूरा किया। और आज गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है।